Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today we are going to start the lesson planning of class Junior KG Book 3 Day 19. As you all know, before starting our lesson planning, we will make sure our students are properly settled in the classroom. Then we will start our lesson planning with story time. Story time आज हमारा टॉपिक रहेगा द फेस्टिवल ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी. एज यू ऑल नो, हमने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये स्टोरी इंट्रोड्यूस कराई है, हमने उसका रिविजन भी कराया है, अच्छे से डिस्कशन किया था. आज अगेन हम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट से डिस्कशन करेंगे, स्टोरी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि कृष्ण जी कौन है, हम कृष्ण जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं, जेल में कौन कौन रहते थे, फिर उन्होंने कृष्ण जी को कैसे बचाया, और कृष्ण जी को समुद्र में लेके जा रहे थे तो समुद्र यमुना जी में किसने प्रोटेक्ट किया था, और दुर्गा जी कब प्रकट हुए थे. हम ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई हो जाए कि स्टूडेंट्स का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. ये स्टोरी बाद में हम स्टूडेंट्स को अगेन रिसाइट करके बताएंगे. रिसाइट करने के साथ साथ आप पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं. ओवरऑल हमें यही चाहिए कि स्टूडेंट्स स्टोरी को अच्छे से कनेक्ट कर पाए, स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाए. उसके लिए आप बच्चों को रोल प्ले भी करा सकते हैं, किसी को वासुदेव जी का रोल दे सकते हैं, किसी को कंस का रोल दे सकते हैं, किसी को कृष्ण जी का रोल दे सकते हैं, एंड उनको इनेक्ट करने का बोल सकते हैं. उनको आप प्रॉपर डायलॉग्स दे सकते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड स्टूडेंट्स की एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाएगी. जैसे ही स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज लैंग्वेज टाइम. लैंग्वेज टाइम आज हम बच्चों को मिसिंग लेटर्स की एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे, जिसके लिए हम बच्चों को पहले A to K तक हम बच्चों को अल्फ़ाबेट्स जो है रिकॉल कराएंगे. रिकॉल कराने के लिए हम उनको एक्टिविटी भी करा सकते हैं. जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे अल्फ़ाबेट्स पहले A to K ड्रॉ कर लीजिए, देन आप बच्चों को रिसाइट करने का बोलें, उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स इरेज करके आप बच्चों को उसमें से मिसिंग लेटर जो फिल करने का बोल सकते हैं. या फिर आप स्टूडेंट्स को डायरेक्टली पूछ सकते हैं रिसाइट करते करते ABC आगे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा ABC के बाद में, ऐसे उनको कंप्लीट करने का बोल सकते हैं. देन वी विल स्टार्ट अवर एक्टिविटी, जिसमें हम स्टूडेंट को बोलेंगे कि ABCD स्टार्टिंग से डिसाइड करके H के बाद क्या आता है वो यहाँ पे राइट डाउन करने का. एज इट इज़ GN, ये पूरा हम एक्टिविटी उनको ऐसे ही कंप्लीट कराएंगे. उनको बोलेंगे आप कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको A से स्टार्ट करना है, उनको रिसेट करते करते आपको ये शीट कंप्लीट करनी है. देन जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का हो जाए, किसी को कोई डाउट हो तो आप उनको हेल्प करेंगे, आप उनको इंकरेज करेंगे और अच्छे से करने के लिए वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ अगेन लैंग्वेज टाइम. लैंग्वेज टाइम अभी हम बच्चों को स्वर अ से अ तक का रिविजन कराएंगे, जिसके लिए हम बच्चों को ये शीट ओपन करने का बोलेंगे. पिक्शनरी के हेल्प से भी हम बच्चों को रिविजन करा सकते हैं. उनको डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स दिखा के पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्वर का फ्लैश कार्ड है, इससे रिलेटेड उनको कविता बोलने का बोल सकते हैं, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने का वो बोल सकते हैं, या फिर हम बच्चों को ऑब्जेक्ट्स दिखा के भी पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या है, ये कौन से स्वर से स्टार्ट होता है. बेसिकली हमें ये करना है कि हम सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ से कराएंगे. देन आप ये शीट ओपन करा के बच्चों को रिकॉल करने का बोलेंगे. तो आपको बोलना है कि मैम के साथ आपको ये सारा प्रोनाउंस करना है. किसी का प्रोनाउंस क्लियर नहीं हो जब उनको प्रोनाउंस कराएंगे. साथ में आप बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग भी कराते रहेंगे इसके ऊपर. देन जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो जाए, आप 1 by 1 स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं. आप उनको बोल सकते हैं अ से आह तक आपको बोल के सुनाना है. जब वो बोल के सुना रहा है, बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स का और इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो. या फिर आप कोई स्वर वाली राइम स्टार्ट करके बच्चों को डांस करने का बोल सकते हैं. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ अवर थीम टाइम. थीम टाइम स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को गुड मैनर्स एंड टेबल मैनर्स के बारे में बताएंगे आज. उसके लिए आपको पहले ये ओपन कर सकते हैं. जैसे कि हमने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बता रखा है, आज उनका रिवीजन रहेगा, तो आप डायरेक्टली स्टूडेंट से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि टेबल मैनर्स के टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, या फिर आप खाना खा रहे हो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप खाना खाते खाते आपको मुंह कैसे चलाना चाहिए, आपको खाना चबा के खाना चाहिए, यू हैव टू ची योर फूड, या फिर डायरेक्ट खा लेना चाहिए. ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के आप उनका अच्छे से रिविजन करा सकते हैं. देन आप बच्चों को अच्छे से वापस बोल के बताएंगे सिट प्रॉपरली, पुट नैपकिन इन योर लैप, एल्बोज ऑफ द टेबल, टेक स्मॉल बाइट्स, च्यू विथ योर माउथ क्लोज्ड,
जैसे ही आप इस सारे बच्चों को अच्छे से बताएंगे, बच्चों को आप इनेक्ट करने का बोल सकते हैं। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि अच्छा आज हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं, अब हम सब साथ में खाना खाएंगे। तो उनको कैसे वो खाना खाते हैं, क्या उनके मैनर्स रहते हैं, आप नोटिस करके उनको उसी समय बता सकते हैं कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन कमिंग टू अवर सेफ्टी एट होम। सेफ्टी एट होम स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसका अभी हम बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आज इसका भी रिविजन रहेगा। डोंट टच हॉट थिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल आइटम्स, डोंट प्ले विथ नाइव्स, डोंट टच हॉट आयरन, डोंट क्लाइंब टेबल्स एंड सेल्स। ये सारे स्टूडेंट्स को आप रिसाइट करके बताएंगे। देन स्टूडेंट्स को पूछेंगे इसका मतलब क्या है, आपको घर पे किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम उनके आंसर्स करेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे वो क्या सोचते हैं, एंड स्टूडेंट्स को सेफ्टी एट होम के प्रॉपर गाइडेंस देंगे। जैसे ही स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वी विल मूव फॉरवर्ड विद अवर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने स्टूडेंट्स को स्टोरी टाइम के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने द फेस्टिवल ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी का रिकॉल कराया था। आज उनको हमने इनेक्ट कराया, उनसे डिस्कशन किया, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनके आइडियाज हमने सुने। देन लैंग्वेज टाइम हमने मिसिंग लेटर्स कंप्लीट कराया था, जिसमें अगेन A to K तक का अल्फाबेट हमने बच्चों को रिविजन कराया था, रिकॉल कराया था। लैंग्वेज टाइम अ से अ तक हमने बच्चों को रिकॉल कराया, बच्चों के साथ हमने रिसाइट किया था, बैलेंस किए थे, प्रॉपर फिंगर ट्रेसिंग कराई थी। थीम टाइम में हमने बच्चों को टेबल मैनर्स एंड सेफ्टी एट होम का रिविजन कराया था। नाउ कमिंग टू एन एंड आवर होमवर्क। आज हमने स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज के साथ एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम उनको होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे जो उनका हिंदी लिटरेसी में रहेगा। हिंदी लिटरेसी में अगेन हम स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके स्वर लिखने का एक्सप्लेनेशन देंगे। देन इंग्लिश लिटरेसी में अगेन हम बच्चों को बोलेंगे कि आपको F अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले इमेजेस आइडेंटिफाई करने हैं, और जो इमेज F से रिलेट नहीं हो रहा है उसको क्रॉस मार्क करना है। जैसे F फॉर फिश एंड F फॉर फ्लावर। F फॉर एप्पल होता है क्या? नो, तो वी हैव टू मार्क अ क्रॉस ओवर देयर। ऐसे ही आप पूरी शीट उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन आवर होमवर्क इन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस हमारा टॉपिक रहेगा। टिक राइट द ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू द हेल्पर्स। जैसे यहाँ पे आपको हेल्पर्स से जो ऑब्जेक्ट्स मैच हो रहे हैं वो टिक राइट करना है। ये इसका भी हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे स्टूडेंट्स को। कौन सा, जैसे शेफ किससे मैच कर रहे हैं, डॉक्टर किससे मैच कर रहे हैं, पोस्टमैन किससे मैच कर रहा है, उनको अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करने का बोलेंगे। लास्ट में उनका एक्टिविटी रहेगा जो हम स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ए से यहाँ तक के जो फ्लैश कार्ड्स हैं इनको अच्छे से बच्चों को कंप्लीट करने का बोलेंगे। ABCD भी उनको अच्छे से फ्लैश कार्ड्स के हेल्प से एक्टिविटी कराने का बोलेंगे। पेरेंट्स को बोलेंगे कि उनको एक्टिविटी आइज क्लोज करके उनको एक फ्लैश कार्ड दिखाएं, ओपन करके उनको फ्लैश कार्ड आइडेंटिफाई करने का बोले, या फिर आप उनको फ्लैश कार्ड्स रूम में कहीं छुपा के उनको फ्लैश कार्ड्स ढूंढ के लाके आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं। ऐसी कुछ एक्टिविटीज के साथ उनको रिविजन कराने का बोल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।